दोस्तों स्वागत है आपका पार्ट 2 में। और अगर पार्ट 1 मिस कर दिया है तो भाई वीडियो रोकिए मत, पहले पार्ट 1 देख लो, वरना कहानी ऐसी लगेगी जैसे बिना चाय के बिस्किट। गाइज ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये है रंग महल और इसी को जनाना महल भी कहा जाता है। अब सवाल ये आता है जनाना महल क्यों? अरे रुकिए अभी बताता हूँ, भागिए मत। दोस्तों इस पूरे महल के अंदर नहरें बहती थी, मतलब स्वर्ग से बहने वाली नहर। और ये है नहरें, सिर्फ यही नहीं, जनाना महल, हमास, मोती महल, दीवाने खास पूरा का पूरा किला कवर करती थी। और भाई इस पानी का सिस्टम कोई नल जल योजना नहीं था, बहुत दूर से पानी लाया जाता था, पूरी इंजीनियरिंग मास्टर क्लास। अब सुनिए असली मजा। इस जनाना महल के पीछे यमुना नदी बहती थी और इन खिड़कियों से ऐसी ठंडी हवा आती थी कि भाई साहब उस जमाने का फुल एसी था, बिना बिजली का बिना बिल का। बीच बीच में ये ठंडी नहरें बहती थी तो लेडीज यहाँ बैठने के लिए आती थी, यहाँ पर मजमा लगा रहता था लेडीजों का, और तभी नाम पड़ गया जनाना महल। अब गाइस सामने जो आप देख रहे हो ये है दीवाने खास, यहाँ पर खास लोगों की बैठकें हुआ करती थी। इसके अंदर भी अब जाने नहीं देते, ये पूरा का पूरा संगमरमर से बना हुआ है, क्योंकि शाहजहां को संगमरमर से वैसा ही प्यार था जैसा हमें चाय से। जो नक्काशी आप देख रहे हो इस पर पहले सोने की परत लगी थी, लेकिन अंग्रेज भाई लोग यादगार के नाम पर सब उठाकर ले गए। और ये जो पेंटिंग दिख रही है ये पेंट नहीं है, पत्थर को पत्थर से काट कर बनाई गई है, मतलब लेवल ही अलग था। अब चलते हैं हमाम की तरफ, यानी स्नान घर। बीच वाला हिस्सा शाहजहां के लिए, एक साइड लेडीज के लिए और बाकी लोगों के लिए अलग, मतलब प्राइवेसी भी पूरा ध्यान रखा गया था। चलो गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ मोती मस्जिद। ये जो गेट था ना पहले पूरा पीतल का था, अब थोड़ा काला पीला दिखा है, उम्र का असर समझ लो। मोती मस्जिद शाहजहां के बाद औरंगजेब ने बनवाई थी, क्योंकि भाई साहब 5 टाइम की नमाज और तहज्जुद की भी पढ़ते थे, और हर बार जामा मस्जिद जाना थोड़ा मुश्किल था, तो अपने पर्सनल यूज के लिए मोती मस्जिद बनवा ली। अब यहाँ नमाज नहीं होती, ताला लगा रहता है, लेकिन मैं आपको खिड़की से अंदर का व्यू दिखा देता हूँ। अब गाइज मोती मस्जिद के पास है हयात बख्श गार्डन। उस जमाने में जब भी राजा का मेहमान आता था तो यहाँ आना उसकी ख्वाहिश हुआ करती थी। इसके पास है सावन मंडप और सामने है भादो मंडप, मतलब पूरे मौसम का इंतजाम। और बीच में है जफर महल, जो मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के नाम पर बना। लेकिन गाइज सच बोलूं तो इसकी हालत अभी काफी खराब है, रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये जो आप देख रहे हो मोती महल, यहाँ राजा रानी ठंडी हवा खाते हुए बैठते थे और नीचे से नहरें बहती रहती थी। यहीं से नहरें बहस की स्टार्टिंग होती थी। पास ही यमुना नदी थी, वहीं से पानी ऊपर लाया जाता था और पूरा सिस्टम जनाना महल तक फैल जाता था। अब टिकट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आने का टिकट 35 रुपए का है। अगर आप इन दोनों म्यूजियम के अंदर जाते हो तो उसके साथ में ही 15 रुपए का टिकट लेना पड़ता है, मतलब टोटल 50 रुपीज।